नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा करते हुए शहबाज शरीफ के हवाले से किस नोयत के नुकात उठाए, ये तासुर क्यों बन रहा है कि एक बहुत ही अहम मामले पर हुकूमत और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो एक पेज पर नहीं है। और ये जो मामला है ये ताकतवर हलकों और हुकूमत के दरमियान एक रिफ्ट और एक बड़े इख्तलाफ का बायस बन सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान की जब सहाफियों से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के दौरान बशीर मेमन के हवाले से कौन से दो अहम पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। इनमें से एक पॉइंट में तो वजीर आजम इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक कुछ ऐसी बात की जिसको ये भी कहा जा रहा है कि असल में वजीर आजम इमरान खान ने बशीर मेमन का जो उन पर एक इल्ज़ाम था उसकी इनडायरेक्टली तस्दीक कर दी, जबकि एक इल्ज़ाम को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल में एक ऐसा किस नोयत का फैसला किया है जो कि कुछ हलकों के लिए कुछ नापसंदीदा हो सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद जो एक बात की जा रही है और एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो रिहाई हुई है ये एक वफामत का नतीजा है, एक बैकडोर राब्ते का नतीजा है और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खामोशी अख्तियार की हुई है और जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने भी, जिन्होंने पहले अपनी तोपों का रुख GHQ की जानिब किया हुआ था, अब उनकी तोपें भी उस तरह से गोले नहीं दाग रही और कहा यह जा रहा है कि ये भी तोपें जो हैं फिलहाल बड़ी ठंडी ठार हुई हैं। तो इस पूरे तनाजुर में ये बड़ा ही एक पुख्ता तासुर है कि शहबाज शरीफ की जो रिहाई हुई है वो ताकतवर हलकों की वजह से हुई है और इसमें शहबाज शरीफ की दो जो मुबैना मुलाकातें हैं उनके हवाले भी दिए जा रहे हैं। इनमें से एक मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात शहबाज शरीफ की रिहाई से एक हफ्ता पहले हुई थी और एक मुलाकात के बारे में यह तासुर है कि वो हमजा शहबाज 2 हफ्ते पहले हुई थी और ये जो दोनों रिहा हुए हैं, हमजा शहबाज पहले मरले में और दूसरे मरले में शहबाज शरीफ की जो रिहाई हुई है, ये इन्हीं मुलाकातों का नतीजा है। अब एक ये पब्लिक अगर ये तासुर हो, पब्लिक इंप्रेशन हो और कुछ हल्के ये तासुर दे रहे हों फिर तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर ये तासुर टॉप लेवल से आए, अगर ये तासुर हुकूमती हलकों की जानिब से आए, अगर ये तासुर बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आए तो इसका मतलब यह है कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस मामले में गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि हम जानते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से यानी शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से क्या बड़ी ही मानी खेज बात की वो भी आपको बताते हैं और ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो इल्जामात बशीर मेमन यानी साबिक DG FIA ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगाए थे उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा उससे भी आपको आगाह करते हैं। पहले तो आपको बताएं कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ जो एक गपशप होती है, ये जो गैदरिंग होती है, इसमें एक बड़ा ही फ्रैंक किस्म का माहौल होता है। मैं खुद इन ब्रीफिंग्स का हिस्सा रहा हूं, अभी भी ये ब्रीफिंग्स अटेंड करता रहता हूं और ये जो ब्रीफिंग्स है मुख्तलिफ सहाफ़ियों को ग्रुप्स में बुलाया जाता है और उनको जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई इनडायरेक्टली पैगाम कन्वे करना हो या ये बताना हो कि हुकूमत जो है अहम मामलात पर किस सिमत में सोच रही है तो उस वक्त इस तरह की ब्रीफिंग्स का एहतमाम किया जाता है। मियां नवाज शरीफ के दौर में भी मैंने ऐसी बहुत सी ब्रीफिंग्स बतौर साफ़ी अटेंड की और वो भी इस किस्म की ब्रीफिंग्स का कभी कभार एहतमाम करते थे। तो ये जो ब्रीफिंग थी इसमें जब वज़ीर आज़म इमरान खान से सवालात हुए बशीर मेमन के इल्ज़ामात के मुतल्लिक तो उन्होंने इन इल्ज़ामात के बड़े दिलचस्प जवाबात दिए। उनसे एक सवाल तो ये किया गया
कि बशीर मेमन का आप पर यह इल्ज़ाम है कि आपने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करने का उन्हें हुक्म दिया और उनसे कहा कि FIA ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाए। अब जानने वाले जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर कोई शख्सियत मियां नवाज शरीफ के बाद सबसे ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नापसंद है तो वो ख्वाजा आसिफ ही हैं, और यह बात तमाम सियासी हल्के भी जानते हैं और जो सहाफ़ती हल्के हैं वो भी जानते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको इसलिए भी बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं कि एक तो उन्होंने जो तकरीर की थी कौमी असम्बली में जिसमें उन्होंने कोई शर्म होती है, कोई हया होती है वाले अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो उन अल्फाज ने भी ख्वाजा आसिफ के जो वो अल्फाज थे उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत ऑफेंड किया था। और खुद हुकूमती हल्के भी इस तासुर की तस्दीक करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख्वाजा आसिफ को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते हैं। और इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुबैना तौर पर किसी निजी गैदरिंग में जहां हुकूमती अहदेदार मौजूद थे वहां उन्होंने कोई इस किस्म की मुबैना तौर पर बात की थी कि ख्वाजा आसिफ जब कहीं ट्रैवल कर रहे हों तो इनको कोई थप्पड़ छप्पड़ मरवा दिए जाएं या इनके ऊपर कोई स्याही फेंकवा दी जाए या इनको किसी और तरीके से फिक्स करवाया जाए। ये इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ ने टीवी कैमरों के सामने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर लगाया था। अब बशीर मेमन जो साबिक DG FIA हैं जिनकी रुखसती जो है वो इसी हुकूमत में हुई थी और अभी उनका टेन्योर बाकी था, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का आप मुकदमा बनाएं क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अकामा जो है वो रखा हुआ था। और इस पर बशीर मेमन का दावा यह था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहा कि ये अकामा रखना जो है ये कोई गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आता और FIA इसके ऊपर कोई गद्दारी वाला मुकदमा जो है वो नहीं बना सकती। अब ये सवाल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई गद्दारी वाला मुकदमा बनाने के लिए तो नहीं कहा था, लेकिन हाँ ये बात उन्होंने तस्दीक की कि मैंने कहा था कि ख्वाजा आसिफ एक तरफ यहाँ वफाकी वजीर थे, दूसरी जानिब उन्होंने अकामा रखा हुआ था। तो इस बात पर मैंने DG FIA बशीर मेमन को ये कहा था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की तो उन्होंने तस्दीक की। दूसरा मामला जो था कि बुशरा बीबी के हवाले से मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए और शहबाज शरीफ को भी जेल में डाला जाए या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और नून लीग की जो मरकजी क़यादत है उसको टारगेट किया जाए। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दावा था और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि मैंने कभी भी बशीर मेमन को इस हवाले से कोई हदायत जारी नहीं की और इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं बशीर मेमन को ये कहूँ कि मरियम नवाज की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर या अगर खातून अव्वल के हवाले से किसी जमात के सोशल मीडिया सेल ने कोई बात की है तो मैं इस किस्म का कोई हुक्म दूं या इस किस्म की कोई हदायत दूं कि उसके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया जाए। इसके अलावा जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की। बशीर मेमन का इल्ज़ाम यह था कि उनके पास तो इस किस्म के शवाहिद भी मौजूद हैं कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जब ऑफिस ले जाया गया तो वहाँ खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें ये तासुर दिया और ये अल्फाज बोले कि बशीर मेमन तुम बहुत अच्छे केसेस बनाते हो, मुझे यकीन है कि तुम इस मामले में भी एक बहुत अच्छा केस बनाओगे। और ये अल्फाज बोलने के बाद बशीर मेमन को वहाँ से शहजाद अकबर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दफ्तर में ले गए जहां वज़ीर कानून भी मौजूद थे और वहां उनको बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असल में ये चाहते हैं कि आप जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाएं। ये बशीर मेमन का इल्ज़ाम था, यानी उनका तासुर ये था कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो पूरा केस एक बना है और इसमें FIA को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी और मैंने वहां यह बताया था कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझ पर जो दबाव डाला गया वो असल में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से डाला गया और उनके जो मुशीरे एहतसाब हैं शहजाद अकबर और उनके जो वज़ीर कानून हैं फ़रोग नसीम और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उनकी जानिब से ये दबाव डाला गया। अब इसके मुतल्लिक जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवालात हुए और खासे तल्ख सवालात हुए तो उनका ये कहना था कि ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है
और बशीर मेमन के पास सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस बात के कोई सबूत मौजूद हों, क्योंकि ये बात एग्जिस्ट ही नहीं करती और मैंने कभी भी ये बात नहीं की। उसके अलावा एक और मामला ऐसा था कि जिस हवाले से ये तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान शायद एक पेज पर नहीं है और उनका जो एक सफ़ा है वो कम से कम इस मामले पर मौजूद नहीं है, एक इस मामले पर कायम नहीं है। और वो मामला ये था कि अब जो पाकिस्तान के दिफाई हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के जो माहिर हैं, वो जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो हल हों, मसला कश्मीर भी हल हो, ताकि ये जो सारा एक डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर जो सारे पाकिस्तान के वसाइल जो हैं, ज़्यादातर वसाइल इसके ऊपर भी लग जाते हैं, तो ये वसाइल का रुख जो है वो इंसानी तरक्की की जानिब मोड़ा जाए। लेकिन हुआ ये कि एक उसके बाद मामला ये सामने आया कि भारत के साथ तिजारत शुरू की जाएगी। ख़ास तौर पर ये मामला सामने आया कि भारत से 3 अहम आइटम्स जो हैं वो दरामद भी किए जाएंगे। इसकी जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसने मंजूरी भी दी, लेकिन बाद में अचानक जब कुछ अवामी दबाव आया, कुछ अपोजिशन ने इस मामले को जब एक्सप्लॉइट किया, तो इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ हल्कों के बकौल एक यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि ये जो तजारत का फैसला है उन्होंने वापस लिया और ये कहा कि भारत के साथ उस वक्त तक तजारत नहीं हो सकती जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। अब इस हवाले से भी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल किया गया कि और आर्मी चाहती है कि ये तनाज़ात हल हों, तो उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तासुर ये था और उनके अल्फाज कुछ इस किस्म के थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम मसला कश्मीर के हल तक या जो एक यकतरफा इक़दाम नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में किया है उसको वापस लेने तक भारत के साथ अपने मामलात जो हैं वो हल करने की जानिब जाएं या उनके साथ तिजारत शुरू करें। तो ये तो मसला कश्मीर के हल तक जब तक हल नहीं होता तो हम कोई तिजारत वगैरह शुरू नहीं कर सकते और हमारे पास तो वैसे भी कोई ऐसे चीज़ें नहीं हैं कि हम भारत को एक्सपोर्ट करें। अगर हमने तिजारत करनी भी हमें पड़ी तो ज़्यादातर आइटम्स तो भारत से ही पाकिस्तान आएंगे, तो इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा। तो यानी इससे एक तासुर ये मिला कि ये जो पाक भारत मज़ाकरात हैं इस हवाले से जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं वो किसी और जानिब खड़े हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शायद जो हैं उस सोच की वो जो है उससे कुछ ज़्यादा इत्तफाक जो है नहीं करते, या कम से कम आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर अभी तक जो है वो ताकतवर हल्के और जो सिविल हुकूमत है वो इस मामले पर एक पेज पर नहीं है। अब इसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ का मामला भी ज़ेरे बहस आया और शहबाज शरीफ के हवाले से वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने बड़े ही मज़े ले लेकर सवालात किए और उन्होंने पूछा कि पहले तो हमजा शहबाज जो हैं वो रिहा हो गए, फिर शहबाज शरीफ रिहा हो गए, नैब ने तो बड़ा ही एक अपनी तरफ से तगड़ा केस बनाया था और नैब ने बड़े दावे भी किए थे, फिर शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने कोई 50 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बड़े इल्ज़ामात लगाए, कभी इनको टीटी माफिया का, कभी इनको कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है, लेकिन उनकी तो जमानतें हो गई और कोई ऐसा तासुर नहीं बना कि कोई अदालत के अंदर ऐसे कुछ सॉलिड एविडेंस पेश किए गए हैं कि जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो ना होती। तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो तासुर था और जो अल्फाज थे वो जिस तरह से शहबाज शरीफ रिहा हुए हैं या जिन्होंने शहबाज शरीफ को रिहा किया है ये सवाल उन्हीं से जाकर पूछें। यानी उनका तासुर ये था कि ये जो शहबाज शरीफ की रिहाई हुई है ये मुबैना तौर पर उनका इनडायरेक्टली इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी समझौते के नतीजे में या किसी मफामत के नतीजे में ही ये जो मफामत है ये शहबाज शरीफ की जो रिहाई हुई है या हमजा शहबाज की जो रिहाई हुई है ये भी उसी किसी मफामती समझौते का ही नतीजा होगी। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू से वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे उनको तासुर मिला। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।